जय माँ कालरात्रि। दोस्तों, मैं आपका दोस्त वैभव। नाम से ही अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली ये शक्ति है। देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने तरफ की नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर और निर्भय रहो। बाईं तरफ से ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभंकरी कहलाती है। अर्थात इनसे भक्तों को किसी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना पूरी विधि विधान से की जाती है। धर्म के अनुसार माता का इसी दिन नेत्र खोला जाता है। इस स्वरूप में माँ का शरीर काला, सिर के बाल बिखरे और गले में मुंडी की माला पहने दिखाई देती है। कालरात्रि की पूजा अर्चना काल के बुरे प्रकोपों से बचाती है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार माँ कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाते हैं। माँ के एक अक्षर का मंत्र पढ़ने से दुरात्मा भी मधुर वाणी बोलने लगती है। नवरात्रि के 7वें दिन ही महिलाएं माता को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाना शुरू कर देती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्त बीज जब सभी देवताओं को पराजित कर उनके राज्यों को छीन लिया, तब सभी देवतागण दानवों की शिकायत लेकर महादेव के पास गए। भगवान शिव शंकर ने अपने पास आए सभी देवता गणों से उनके आने का कारण पूछा। तब सभी देवताओं ने रक्त बीज के द्वारा किए गए अत्याचारों को त्रिलोकीनाथ को बताया। ये सुनकर भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से अनुरोध किया कि हे देवी, तुम तुरंत उस राक्षस का संहार करके देवताओं को उनके राजभोग वापस दिलवाओ। तब देवी पार्वती ने साधना की। माता की साधना की तेज से कालरात्रि उत्पन्न हुई। जब माँ दुर्गा रक्तबीज का वध कर रही थी, उस वक्त रक्तबीज के शरीर से जितना खून धरती पे गिरता था, उससे वैसे ही सैकड़ों दानव उत्पन्न हो जाते थे। तब माँ दुर्गा ने माँ कालरात्रि से उन राक्षसों को खा जाने का निवेदन किया। तब माँ कालिका ने रक्तबीज के रक्त को जमीन पे गिरने से पहले ही उसे अपने मुंह में लेना शुरू कर दिया। इस तरह में माँ कालिका रणभूमि में असुरों का गला काटते हुए गले में मुंड की माला पहनने लगी। इस तरह से रक्तबीज युद्ध में मारा गया। माँ दुर्गा का ये स्वरूप कालरात्रि कहलाता है। ये माँ दुर्गा का 7वां रूप है। माँ कालरात्रि असुरों का नाश करने वाली है। इनके 3 नेत्र हैं और 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन गदा है। इनका पूजन मंत्र है एक वेणी जंपाकर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्टि कर्णिका करणी तैल्या भक्त शरीरिणी वाम पादोल्लसल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आती है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। और अगर आप ये Facebook पे देख रहे हैं तो मेरे Facebook पेज को लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। जय माँ कालरात्रि।